Our today's topic is motivation. What is motivation? When we see the meaning of the word motivation, it means a reason or reasons for acting or behaving in a particular way. मतलब कि हमारे किसी भी एक मखसूस अंदाज में एक्ट करने, हरकत करने या बिहेव करने की जो वजह होती है, जो रीज़न होता है, उसको मोटिवेशन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा काम है डैट इनिशिएट्स, जो आगाज़ करता है। सबसे पहला काम है किसी चीज़ का आगाज़ होना, एंड देन गाइड्स, ये हमारी रहनुमाई करता है, एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। पहले आगाज़ होता है, उसके बाद ये हमें हमारी मंजिल की तरफ, हमारे काम की तकमील की तरफ ये हमारी रहनुमाई करता है, एंड मेंटेन्स, और फिर हमारी उस प्रोग्रेस को मेंटेन करने में हमें ये हेल्प करती है मोटिवेशन। इसको हम मोटिवेशन कहते हैं। एंड इट हैज़ टू बी ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। इसकी अगर हम मिसाल लें तो एक पानी का गिलास उठ के पीना या कोई इल्म हासिल करने के लिए किसी किताब का पढ़ना भी मोटिवेशन के बगैर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर। ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जिनके नतीजे में हमारा बिहेवियर जो है वो बनता है, तश्कील पाता है, एक्टिवेट होता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस आ जाती हैं। इनको बेसिकली हम कहते हैं मोटिव्स। मोटिव्स आर दोर फोर्सेस दैट कंपेल अस, दैट इन्फोर्स अस टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। और ये मोटिव्स जो हैं बियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी और पर्सनल भी। सो बियोलॉजिकल मोटिव्स की तरफ आ जाते हैं। द वर्ड सेज बियोलॉजी, इट मीन्स कि ये हमारी बॉडी के रिलेटेड है। सो इसमें हंगर मोटिव है, थर्स्ट मोटिव है, नीड फॉर ऑक्सीजन। अब व्हेन वी फील हंग्री, व्हाट वी डू, वी गो इन सर्च ऑफ फूड। देन हमारे पास आ गया थर्स्ट मोटिव। तो बॉडी फ्लूइड्स जब अमाउंट में कम हो जाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, देन वी फील थर्स्टी एंड वी हैव टू ड्रिंक समथिंग, टेक समथिंग टू क्वेंच दैट थर्स्ट। और उस प्यास को मिटाने के लिए जो हम पानी पीते हैं, कोई जूस, को बोतल, कुछ भी, तो वो किस नतीजे में है, वो हमारे थर्स्ट मोटिव के नतीजे में है। और यहाँ एक बात जहन में रहे कि हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है थ्रू ड्राई माउथ के प्यास लगी है। सिर्फ मुंह का गीला कर लेना डजंट क्वेंच योर थर्स्ट। यू हैव टू ड्रिंक इट, यू हैव टू टेक अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ताकि आपकी प्यास बुझ सके। मुंह गीला हो गया, उससे वो फीलिंग जो है वो जाती नहीं। सिमिलरली नीड फॉर ऑक्सीजन। सो व्हेन वी आर इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, वी फील सफोकेटेड। व्हाट वी डू, our body, our instincts motivate us to either leave the room or ask somebody to turn on the fan or open the window so we can breathe easily, we can have sufficient amount of oxygen around. Similarly, there is a regulation of body temperature. We use cool and warm cloth according to the season, and we sleep at night according to our body requirement. बियोलॉजिकल प्रोसेसेस जितने भी हैं ये एक कैलकुलेटेड तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह पेन है कि आप या कोई भी इंसान जो है, इवन जानवर भी, कॉन्टीन्यूस पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। व्हेन वी आर इन पेन और यू आर स्टैंडिंग इन डायरेक्ट सनलाइट, योर बॉडी मोटिवेट्स यू टू सर्च फॉर सम शेड सो डैट यू कैन फील अ लिटिल कंफर्टेबल। सो ये थे हमारे बियोलॉजिकल मोटिव्स। इसी तरह हमारे सोशल मोटिव्स आ जाते हैं। बियोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं वो इंसानों और जानवरों में सेम हैं, लेकिन सोशल मोटिव्स जो हैं दे आर ओनली रिलेटेड टू ह्यूमंस। उसमें क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है, अचीवमेंट मोटिव। आप किसी को देखते हैं, वो कामयाब हो गया और वो फेमस भी है, वो अच्छा कमा भी रहा है, अच्छा खा भी रहा है, दैट थिंग मोटिवेट्स यू टू डू हार्ड वर्क टू बी सक्सेसफुल in your life.
मतलब कि उस बंदे की अचीवमेंट ने आपको मोटिवेट किया कि आप भी मेहनत करें। ये है अचीवमेंट मोटिव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्विजिटिव मोटिव। उसमें क्या चीज़ आ जाती है, इंसान की ये ख्वाहिश है कि जो चीज़ उसे अट्रैक्ट करे वो उसको एक्वायर कर ले, उसके ऊपर कब्ज़ा जमा ले या उसको हासिल कर ले। तो उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। तो आज के दौर में क्या है कि घर, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, या इवन इफ़ वी गो इन डिटेल्स, सो बड़ा टीवी, साउंड सिस्टम, जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं। एग्रेसिव मोटिव है कि हम कोई काम कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, या किसी के कुछ कहने के नतीजे में हमें गुस्सा आ जाता है। डैट इज़ एग्रेसिव मोटिव। इफ़ समवन इंसल्टेड अस इन अ पब्लिक गैदरिंग, तो हमारी बॉडी क्या मोटिवेट हमें करती है कि बदला लेना है, ठीक, इस चीज़ का जवाब देना है, चाहे एट द स्पॉट, या कुछ लोगों को एट द स्पॉट जवाब नहीं भी आते तो वो बाद में उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि हाँ मैं देख लूँगा। सिमिलरली पावर मोटिव है, लोग जो पावरफुल हैं दे हैव टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स, तो वो दूसरों के ऊपर अपनी जो बड़ाई है उसका धौंस जमाएंगे। वो चाहेंगे कि लोग उनके मातहत काम करें या मातहत रहें। इसी तरह लोग जो हैं वो पुलिस ऑफिसर की जॉब्स या पॉलिटिशियन बनते हैं। अच्छा जी, थर्डली हमारे पास आ गया पर्सनल मोटिव। ये चीज़ें बेसिकली हमारी इनर सेल्फ से रिलेट करती हैं। व्हाट दीज थिंग्स आर, दीज आर हैबिट्स, गोल्स ऑफ लाइफ, लेवल्स ऑफ एस्पिरेशन एंड योर एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट्स। फोर्स ऑफ हैबिट्स, हम एक काम को शुरू में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टार्ट करते हैं एंड देन दैट थिंग बिकम्स आवर हैबिट। और हैबिट क्या है कि उस चीज़ के बगैर आपको सुकून नहीं मिलना। हैबिट्स अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। बुरी हैबिट्स की बात की जाए तो स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन, पान सुपारी खाना, ये चीज़ें आदत बन जाती हैं। Similarly, there are good habits like regular exercising, reading books or newspapers, meditation, praying. If you are reading a book, तो आपकी माइंड जो है वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको बताएगा कि लेट्स सी के चैप्टर जो तुमने दूसरा पढ़ा है बुक का, लेट्स सी तीसरे में क्या होता है उस करैक्टर के साथ, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं। Similarly, goals of life हैं, if there is no goal of your life then you are no better than animals. You have to have a goal, either it is related to your education, occupation, income, sports, whatever. You have to have a goal, and when you set a goal then you have to be motivated enough to perform well to reach your goal. That's what motivation means, because in the definition we have seen that it is goal oriented. Level of aspiration, थर्ड पॉइंट आ जाता है जी। ये भी गोल, रीचिंग योर गोल ऑफ लाइफ के रिलेटेड ही है कि you aspire to achieve something. So it is more related to the effort you put in reaching your goal. For example, if a student, एक बंदा जो है, एक स्टूडेंट है, वो 80% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनेशन में, जबकि लेकिन वो 75% सिर्फ हासिल कर पाता है, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो अनहैप्पी होगा, वो खुश नहीं होगा उस चीज़ पे। लेकिन एक बंदा है जो सिर्फ 33% लेके पास होना चाहता था और उसके 35 या 40% आ गए हैं, एंड ही वुड बी जंपिंग विद जॉय। ये क्या हो गया, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। सो लेवल ऑफ एस्पायरेशन जो है डेट ऑल्सो मोटिवेट्स यू। व्हाट इज़ एडवाइजेबल हेयर इज़ के आप हमेशा अपना जो लेवल ऑफ एस्पायरेशन है उसको हाई रखें। आपकी उम्मीद जो है वो हाई होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच भी करनी चाहिए। एक बंदा अगर माजूर है, then how could he aspire to be an Olympic runner, ठीक। तो आपकी जो एस्पायरेशन है, आपका गोल है, उसको आपकी एबिलिटीज़ के साथ
जो है रिलेट भी करना चाहिए। सो एटीट्यूड किसी भी चीज़ के हवाले से या किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना आपका, तो ये भी आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट करता है चीज़ों को करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो टीवी देखना उसे पसंद है सिर्फ, विद द पैसेज ऑफ टाइम एज वी हैव सीन द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर ये एस्पिरेशन होगी, उसके अंदर ये मोटिवेशन होगी कि यार टीवी बड़ा हो, अच्छा हो, एचडी रिजल्ट हो। एटीट्यूड भी दो किस्म का होता है। व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप मोटिवेटेड होते हैं उस चीज़ को करने में, एंड इफ़ यू आर नेगेटिव फीलिंग, आप उस चीज़ को अवॉइड करने पे मोटिवेटेड होंगे, बट स्टिल यू विल बी मोटिवेटेड। लास्टली वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। किन चीज़ों से मिलके जो एक फीलिंग बने तो उसे हम कहेंगे कि ये मोटिवेशन है, एंड दैट पर्सन इज़ in a true sense motivated to do something or to achieve a goal। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन से मुराद कि आपने किसी चीज़ का आगाज़ करना है, स्टार्ट करना है। लाइक वी हैव टू रोटेट द की और प्रेस द बटन टू स्टार्ट ए कार। इट्स सिमिलर कि यू हैव टू एक्टिवेट योर इनर सेल्फ or your motivation to do something। persistence secondly, कि आप उस काम को करने में जो continued effort, मुसलसल जो कोशिश है आपकी किसी गोल को अचीव करने में, वो आप लगा रहे हैं, तो उसको हम persistent कहेंगे। डजेंट मैटर कि आपके रास्ते में कितनी बड़ी या कितनी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, इफ़ यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग, तो आपका फोकस जो है वो गोल पे होगा, ना कि रास्ते में आने वाली रुकावटों पे। थर्डली, इंटेंसिटी। इट इज़ द थिंग विच कैन बी सीन इन द कंसंट्रेशन एंड विगर दैट गोज इनटू परसुइंग अ गोल। तो इंटेंसिटी भी ये है कि आप कितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उस गोल को अचीव करने में। लाइक देयर आर गोल्स के उनको अचीव करने में हमें इतनी इंटेंसिटी के साथ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। लाइक कितनी ही मेहनत लग जाएगी एक गिलास पानी पीने में, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो डेफिनेटली आपके गोल के अकॉर्डिंगली आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी टू बी देयर टू परसू दैट गोल। और यही तीन चीज़ें जो हैं वो मिलके मोटिवेशन को बनाती हैं, एंड इन रिज़ल्ट एक मोटिवेटेड पर्सन को बनाती हैं। इसी के साथ एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं मोटिवेशन की। लाइक एक्सरसाइजिंग, दीज आर लिस्टेड हेयर, तो आप देख सकते हैं। और इनमें आप अगर इनको डिवाइड करें, देन यू विल सी के देयर इज़ एन एक्टिवेशन फैक्टर, कि कोई भी काम है, लाइक यू हैव टू एक्वायर अ न्यू स्किल, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो किसी स्किल्ड पर्सन के पास जाएंगे कि मुझे सिखाओ, या आप कोई कोर्स एनरोल करेंगे। ठीक, तो दैट इज़ योर एक्टिवेशन। योर परसिस्टेंस इज़ दैट वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स एंड अटेंडिंग ऑल द टेस्ट। इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो कि आप कितनी मेहनत के साथ उन चीज़ों को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। आज की वीडियो इधर तक की थी। थैंक यू, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, which will most probably be about types of motivation and theories about motivation. Till then, goodbye, and also don't forget to subscribe the channel. Thank you.